नगर पंचायत करसोग में लाखों रुपयों से खरीदी गई अत्याधुनिक प्लास्टिक कूड़ा कचरा कंप्रेस मशीन लगभग 2 साल से धूल फांक रही है। यह स्पष्ट तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी तथा दुरुपयोग किए जाने का संकेत है। कर्ज के सहारे चली हुई सरकार द्वारा इस प्रकार की फिजूल खर्ची पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कूड़ा कचरा कंप्रेस करने वाली आधुनिक मशीन की यदि आवश्यकता ही नहीं थी तो यह क्यों खरीदी गई और खरीद करने के बाद लगभग 2 साल से उपयोग में नहीं लाया जाना भी इस बात का प्रमाण है कि इस संयंत्र की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। यह मशीन धूप तथा बारिश के चलते अब कबाड़ होने की तरफ सरक रही है। आपके ना कार्यालय परिसर में जो है एक मशीन जो है लाखों रुपए की पिछले कई महीनों से जो पड़ी हुई है वो सड़ भी रही है, वो क्यों नहीं उपयोग में लाई जा रही और किस विभाग की है ये जो प्लास्टिक बेलिंग मशीन है हमारे कार्यालय परिसर के पिछले भाग पे रखी गई है। ये नगर पंचायत करसोग की है, यूडी डिपार्टमेंट द्वारा खरीदी गई है और मैंने कई बार सेक्रेटरी नगर पंचायत को आगाह किया है कि इस पे कार्रवाई करे और इसको इंस्टॉल करे। जिस कार्य के लिए ये आई है वो कार्य करवाए, अन्यथा ये अनुपयोगी है और इतना सारा फंड सरकार का वैसे ही व्यर्थ जा रहा है। बेकार तो कई बार निर्देश दिए गए हैं और अभी भी मैंने बताया है कि आप इसको इंस्टॉल करने के लिए प्रबंध करें ताकि जो जितना भी कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह आ रहा है तो उसकी बेलिंग और जिसके लिए आई है उसका प्रॉपर रूप से सदुपयोग हो सके। धन्यवाद। हमारे साथ हैं नगर पंचायत करसोग अध्यक्षा सीमा गुप्ता जी हैं। आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। हमारे ना एक मशीन आई हुई है, बेलिंग मशीन है जो उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय परिसर में पिछले भाग में पड़ी हुई है, उसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा, उसके क्या कारण है और कब तक उपयोग में लाया जाएगा? नगर पंचायत करसोग के पास एक बेलिंग मशीन है जो शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत करसोग को सौंपी गई थी। यह मशीन जो है कूड़े कचरे को कंप्रेस करती है। किन्हीं कारणों से यह मशीन उपयोग में नहीं लाई गई। अब मैं सदन में इस बात को सभी के समक्ष रखकर कोई न कोई फैसला हम जरूर लेंगे और जल्द से जल्द इस मशीन को उपयोग में लाया जाएगा। धन्यवाद। सर, एक ना उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय के पिछले भाग में एक मशीन पड़ी है जो कूड़े कचरे को कंप्रेस करने से जो है वो कार्य करती है, वो लगभग 2 साल से बताई गई है वहाँ पड़ी है। जी। उसकी ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है और कब तक वो स्थापित होने की बात है और कितने की? चलो वो भी हम आपसे आगे पूछेंगे। ये बताएं कि वो कब तक उपयोग में लाई जा सकती है? जी सर, ये सर एसडीएम ऑफिस के जो पिछली वाली साइड हमारी एक मशीन पड़ी है, इसको हम बेलिंग मशीन कहते हैं। इसका बेसिकली जो काम होता है वो प्लास्टिक को कंप्रेस करने का काम होता है। लेकिन सर पिछले कुछ समय से लगभग 1.5-2 साल पहले ही हमारे पास मशीन आई थी, लेकिन आपको पता हमारे पास अपनी खुद की डंपिंग साइट नहीं है। ठीक है, डंपिंग साइट जो अभी लीज पे चली हुई है, तो वहाँ भी सर ये एक इशू है कि अब इस मशीन को चलाने के लिए हमें कम से कम 3 फेज़ की लाइन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ हमारे पास सिर्फ सिंगल फेज का ही कनेक्शन है। तो सर इसके चलते जो है हम उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं जी। सर, ये जो मशीन है ऐसी कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध हो गई? कितने लाख की खरीदी गई है? नहीं सर, ये एक्चुअली में हमें शहरी विकास विभाग की तरफ से ये भेजी गई थी, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है जी। सर, ये उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय के परिसर में पिछले भाग में पड़ी हुई है जी। तो क्या उपमंडलाधिकारी नागरिक जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा जो है वो नगर पंचायत को कहा है कि इस मशीन को उपयोग में लाया जाए, परंतु उठाई नहीं गई है? बिल्कुल सर, एसडीएम साहब ने मेरे को खुद ही कई बार 1-2 बारी मेरे से बात की थी कि आपकी ऐसी मशीन पड़ी है, आप इसको उपयोग में क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो मैंने सर से भी यही बात की थी। सर, हमारे पास ना तो एक अपनी डंपिंग साइट है, ठीक है, और दूसरी बात क्या कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी दिक्कत है, सिंगल फेस लाइन है, तो वो उसकी वजह से सर हम उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनको भी सर को भी ये बताया था कि हम जल्द से जल्द कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये अगर डंपिंग साइट है जो ये अगर ज़्यादा सालों के लिए हमें लीज पे मिल जाती है तो हम जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे जी। सर, वो मशीन जो है वो लाखों रुपए खर्च करते हुए जो है नई मंगवाई गई थी, परंतु लगाने से पहले ही जो है वो उसमें लीकेज हो रही है, मोबाइल जो है वो उसका बाहर गिरा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि स्थापित करने के लिए जहां लाखों रुपए की मशीन खरीदी गई, अब उसकी लगाने से पहले रिपेयर भी करनी होगी? बिल्कुल सर। अब देखिए, एक तो इस्तेमाल नहीं हुई है और खड़ी आपको पता है मशीनों का यही होता है कि अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नई की नई भी ख़राब पड़ जाती हैं। तो अभी हमारे सामने सर ये काफ़ी बड़ा इशू है, तो बस हम जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द स्थापित हो जाए।
जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है सर कि जनता के पैसे से जो है वो खरीदी की मशीन जल्द स्थापित होनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, उसमें अब प्रयास होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी कोशिश ये रहेगी कि सर जल्द से जल्द हम वो इंस्टॉल कर सकें। क्योंकि वो जब से खरीदी गई है तब से पहले दिन से उपयोग में नहीं लाई जा जी 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 जी। तो उसको सुरक्षित करने के लिए कोई कार्रवाई आप करेंगे, कोई तरपाल वगैरह उस पर डालेंगे जब तक वो अपने स्थान पे स्थापित नहीं होती, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी बरसातें आने वाली हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी उससे पहले हाँ कि उससे पहले कुछ हम त्रिपाल से उसको ढक दें, हाँ, ताकि मतलब और ज़्यादा उस मशीन को नुकसान ना हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।